Hello student and welcome to our channel. Today we are going to start our chapter number 2, that is a partnership firm and its fundamentals. After doing this chapter you are able to understand what is partnership, clear, and what are the features of the partnership, what are the rights of the partners, what is partnership deed, why it is important, what rules are applicable in absence of the partnership deed, how the partners distribute the profit among themselves, how they allow the interest on capital, how they charge interest on drawing. So that we are going to discuss in this chapter. Done. So first we will start what is partnership. First we have to understand the theoretical part of this chapter, then we will do the from the practical point of view. तो what is partnership, हमने +1 की डेफिनेशंस की हुई है, +1 में हमने फॉर्म ऑफ द बिजनेस में ये किया हुआ है. तो व्हाट इज पार्टनरशिप? इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन. क्लियर? हम सबको पता है कि जब 2 या 3 या 10 पर्सन आपस में मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं. तो इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स. और क्या रिलेशंस है और किन पर्सन्स का? हु हैव एग्रीड, जिन्होंने एग्री किए. क्या एग्री किया? टू शेयर द प्रॉफिट्स. और किसके प्रॉफिट? ऑफ बिजनेस. अच्छा, ये बिजनेस किसके? कैरीड ऑन बाय ऑल, जो चला रहे हैं सारे. क्लियर? कैरीड ऑन बाय ऑल. और एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक चला रहा है. कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सारे चला रहे हैं या कैरीड ऑन बाय एनी ऑफ देम. क्लियर? बट एक्टिंग फॉर द ऑल, जो एक चला रहा है लेकिन वो सबके बिहाफ पे चला रहा है. तो व्हाट इज पार्टनरशिप? इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड दैट बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर द ऑल. देन अब दूसरी चीज जो आपने समझनी है, इसमें से इस चैप्टर की थ्योरेटिकल पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड नॉर्मली क्या करते हैं, 1-1 मार्क के क्वेश्चंस भी इस थ्योरी में डाल देते हैं. तो यू हैव टू मेंटेन द नोट साइड बाय साइड. तो आपको समझना पड़ेगा नेक्स्ट टर्म क्या है. एक टर्म है पार्टनर कौन है और एक टर्म है फर्म क्या है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड पार्टनर. जब हम बात करते हैं फर्म एंड पार्टनर में क्या डिफरेंस है. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जब हम पार्टनरशिप शुरू करें, सो पर्सन्स हु हैव एंटर्ड, the persons who have entered in partnership are individually. अगर हम अकेले अकेले कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, A, B, C, ये 3 पर्सन है. क्लियर? वैसे नॉर्मल तो हमें लगेगा कि ABC तो हमने प्लस मतलब कि प्लस छोटे होते सीखी हुई है, बट अकाउंट्स में ABC, XYZ, ऑल दीज आर द नेम ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है? नॉर्मली यू विल मतलब कि गो थ्रू दियर चैप्टर एंड देन यू विल ऑब्जर्व दैट ऑल दीज आर द पार्टनर्स नेम. तो ABC आर पार्टनर्स. जब मैं इंडिविजुअली बोलूंगी, हु इज A, हु इज B, हु इज C, हु इज X, हु इज Y, हु इज Z, दे आर द पार्टनर्स. And when I said what they are collectively known as, इन सबको एक साथ क्या कहूंगी, तो collectively they are known as firm. Clear? The person who have entered in partnership are individually called partner and collectively हम इनको क्या बोलेंगे? collectively called the firm. तो इंडिविजुअली हम इन्हें बोलेंगे पार्टनर और कलेक्टिवली हम इन्हें बोलेंगे फर्म. डन. तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द पार्टनरशिप. ये हमने +1 में भी किया हुआ है. इट हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी. इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. दैट मीन्स हम अगर फर्म के डेट है और फर्म के एसेट्स उन डेट को पे नहीं कर पा रहे हैं, तो फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. देन तो यहाँ पे नेचर हमने क्या कर लिया पार्टनरशिप का. व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर पार्टनरशिप? इट हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी. एंड देन नेक्स्ट हमने जो करना है, दैट इज अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप एंड इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो यू हैव टू
pay your proper attention. So what are the features of partnership, and single point is very important. Then the first is, हमें पता है कम से कम 2 पर्सन तो हमें चाहिए, 2 और मोर पर्सन. अभी हम इसमें ये भी करेंगे कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं. डन. तो एटलीस्ट 2 पार्टनर्स आर needed, at least 2 persons are needed to form partnership, provided they are competent to contract. हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली, उस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 में बना था, उसके अकॉर्डिंगली हर पर्सन एक्सेप्ट द 3 persons आर अलाउड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. एक्सेप्ट 3 person, एवरी पर्सन इज अलाउड टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट. दैट मीन्स वो पार्टनरशिप में आ सकते हैं सारे, लेकिन 3 persons नहीं आ सकते. एवरी पर्सन कैन be a part of partnership, every person can be a part of any contract, लेकिन 3 persons कभी भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. वो 3 persons कौन है? माइनर. क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार बोर्ड ने अपने पेपर में एक नाम लिख दिया था और पूछा था कि बाकी 2 पार्टनर्स के नाम बताओ, बाकी 2 पर्सन्स के नाम बताओ जिसे हम पार्टनरशिप में नहीं लेके आ सकते हैं. तो यहाँ पे एक माइनर नहीं आ सकता कभी पार्टनरशिप में. हु इज माइनर? जिसकी एज 18 ईयर से कम हो. पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी जो थोड़े से डिसीजन ना ले सकते हो. अनसाउंड माइंड मीन्स हम कॉमन पर्सन की लैंग्वेज में बात करें, थोड़े से पागल हो. एंड पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय द लॉ, जिसको कोर्ट ने ही बोल दिया कि ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. देन नाउ वी विल डू व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स. अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट जो गाइड करते हैं, कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स प्रिस्क्राइब्ड, जो प्रिस्क्राइब किए हुए हैं मैक्सिमम नंबर आर 100. कितने हैं मैक्सिमम प्रिस्क्राइब, कितने किए हुए हैं? 100. बट कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कितने मेंबर्स प्रिस्क्राइब किए? 50. दोबारा समझ लो, कंपनीज एक्ट 2013 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है, पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू अनाउंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अप टू 100. हम 100 तक मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स के क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि 100 मैक्सिमम है. लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने मेंबर्स को मैक्सिमम बोला हुआ है? 50. क्लियर? दूसरी चीज अगर हम करते हैं तो एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के बीच में, तभी वो पार्टनर्स क्या करेंगे? एग्जिस्टेंस में आएंगे. तो एग्रीमेंट होना चाहिए, वो हर चीज डिसाइड करे. अब ये एग्रीमेंट ओरल हो सकते हैं, ये एग्रीमेंट रिटर्न हो सकते हैं. प्रेफरेबल रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न से डिस्प्यूट आगे होगा तो हम कोर्ट में दिखा सकते हैं. एंड दिस रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड. देन तो इस पार्टनरशिप डीड में ये भी हमने +1 में किया हुआ है, बट स्टिल आई विल मेक अ रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक. तो यहाँ पे क्या है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, क्लियर, पार्टनर्स का नेम, उनका एड्रेस, ठीक है, फर्म का नेम, फर्म का एड्रेस, ठीक है, कहाँ पे बिजनेस हो रहा है, कितना कैपिटल किसी पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया, कितना इंटरेस्ट उन कैपिटल है, कितना इंटरेस्ट उन ड्राइंग है, किस रेशो में वो प्रॉफिट को बांटेंगे, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी टू अ पार्टनर, ईच एंड एवरीथिंग वो क्या करेंगे उसमें डिसाइड करेंगे. राइट्स बताएंगे, ड्यूटीज बताएंगे. अगर बिजनेस में कोई चीज होती है, व्हाट विल हैपन, हाउ दे विल सेटल देयर अकाउंट्स, तो ईच एंड एवरीथिंग, ईयर कब क्लोज होना है, 31 मार्च को या 31 दिसंबर को, दैट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स applicable in absence of partnership deed.
कि अगर ये पार्टनरशिप डीड रिटर्न ना हो तो क्या रूल्स हम मानते हैं। अगर ओरल एग्रीमेंट हो जाए, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो व्हाट रूल्स आर एप्लीकेबल, एंड you have to make a separate note for it and you have to note it somewhere कि what are the rules applicable in absence of the partnership deed, and there are 5 rules. clear? 5 to 6 rules है. पहला रूल है रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर आपको कभी रेशियो नहीं गिवन होगी तो ये मत सोचना कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, तो ये प्लीज़ कहीं पे नोट डाउन कर लो. कई बार बोर्ड में रेशियो नहीं आती और मैक्सिमम बच्चा जो ध्यान से पढ़ता नहीं है ना पूरे साल, वो कहता है कि मैं प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, रेशियो तो दी नहीं हुई. तो अगर रेशियो नहीं गिवन है या पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो रेशियो क्या होगी, दैट रेशियो विल बी इक्वल अमंग ऑल द पार्टनर्स. अगर 3 पार्टनर्स है तो 3 में इक्वली प्रॉफिट बटेगा, 4 पार्टनर्स है तो 4 में बटेगा इक्वली, किसी को ज़्यादा या किसी को कम नहीं मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, नो, हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो हम किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, मतलब कि साइलेंट है. इंटरेस्ट ऑन एडवांस या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट, यहाँ पे नो नहीं है, यहाँ पे 6% पर एनम के हिसाब से आपने क्या करना है, उसे इंटरेस्ट देना है. देन रेम्यूनरेशन या फिर सैलरी की बात करें तो कितनी सैलरी दी जाएगी पार्टनर को, नो, नथिंग. हम किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं देंगे. एंड द लास्ट वन, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. क्या किसी न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, नो, ही विल नॉट बी एंटर्ड until or unless all the partners will agree. जब तक हर पार्टनर एग्री नहीं करेगा we will not enter any other partner. तो what are the rules applicable in absence of partnership deed? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, IOC कुछ भी नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी IOD भी कुछ नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम पे होगा, सैलरी कुछ भी नहीं होगी, एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं होगी. डन. एंड द लास्ट टॉपिक for theory point of view in this video, that is liability of partner and rights of partner. So first we will discuss what are the rights of the different partner. तो rights में every person has a right to participate in the management. यानी वो कंपनी की मैनेजमेंट में पूरी प्लानिंग करते वक्त, पूरे रिसोर्सेज को अरेंज करते वक्त, ही हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन दैट मैनेजमेंट. क्लियर. एंड ही हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स. वो अकाउंट्स की बुक को चेक कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट किसको जा रहा है. ही हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट. देन एंड ही हैज़ अ राइट in case of emergency he can act according to his best judgment. अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस सिचुएशन को संभालने के लिए जो उसे सही लगता है वो कर सकता है. एंड ही विल बी इंडेमनीफाइड. इंडेमनीफाइड मतलब उसके लॉस की भरपाई की जाएगी जो भी उसको हुआ ड्यूरिंग दैट सिचुएशन, एंड बी इंडेमनीफाइड फॉर द एक्सपेंसेस incurred by him. Done. And no new partner will be admitted without his permission, and after giving a proper notice, he can retire from the firm. Done. And what are the liabilities of a partner? Liabilities क्या है पार्टनर्स की? पहली चीज, अगर किसी पार्टनर ने कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, इफ अ पार्टनर कैरीज अ बिजनेस, अगर वो एक ऐसा बिजनेस चलाता है दैट इज सिमिलर टू फर्म, मतलब मेरे कपड़े का ABC 3 पार्टनर्स है, ठीक है, इन तीनों का कपड़े का काम है, ए अकेला क्या कर रहा है, अलग से भी अपने कपड़े की शॉप खोल के बैठा है, तो ये तो कंपटीशन दे रहे हैं अपनी फर्म को.
तो यहाँ पे अगर ABC तीनों पार्टनर्स का क्लोथ का बिजनेस है और एक अपना भी सेपरेटली क्लोथ का बिजनेस है जो कंपटीशन में उनके साथ, और ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट इन दोनों के साथ बटेगा। डन। अगर एक पार्टनर फर्म के एसेट को यूज कर रहा है और उस एसेट से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उसका ये राइट बनता है, और सॉरी उसकी ये ड्यूटी बनती है कि उसने क्या करना है, उसको पे बैक करना है फर्म को। अगर पार्टनर क्या कर रहा है, बिजनेस के एसेट को यूज करके कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उस प्रॉफिट को दूसरे पार्टनर्स के साथ जरूर शेयर करेगा। इफ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस और that is similar to firm or uses assets of the firm, so he will share the profit with the other partner. He will share the profits with other partner. Then now we will discuss some question जो बोर्ड एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं। Okay, let's start. In the year 2017, बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा, Does partnership firm has a separate legal entity? Give reason in support of your answer. तो हमने पहले ही नेचर में पढ़े कि it does not have any separate legal entity, यानी प्राइवेट एसेट पार्टनर्स के हम यूज कर सकते हैं टू मीट आउट द फर्म डेट। डन। Now the next question, and check that it was asked in the year 2016, and one more time, okay, 2016 Delhi board and All India board 2016. What is the maximum number of partners that a partnership firm can have, and name the act that provide for the maximum number of partnership in a firm? Or a group of 40 people want to form a partnership firm. They want your advice regarding the maximum number of partners that can be there in a partnership firm and name of the act under whose provision it is given. The maximum number of partners is 50 as per the section 464 of the Companies Act 2013. Read along with the miscellaneous rule of the 2014. Then now see, in the year 2016 Delhi board, the question was, Gupta and Sharma were partners in a firm. They want to admit 2 more members in the firm. List the categories of individuals other than minor who cannot be admitted. I told you earlier कि minor एक नाम देके बाकी 2 पूछ लिए थे, person of unsound mind and person disqualified by the law. Clear? Okay, next. Kana, Neeraj and Asha were partners in a firm. They admitted Raghav their landlord and he has given a sufficient amount in goodwill. Raghav had given a loan of 1 lakh at 10% per annum and interest to the partnership firm before he became the partner. Now the accountant is saying that interest loan should be paid at 6% per annum because he is a partner. Is he right in doing so? No. Why no? Because he has given the interest, he has given the loan at 10% interest before he have become the partner. He has become the partner. तो जब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप में आने से पहले अगर उसने दिया हुए तो उसका कोई कंसर्न नहीं है, बट अगर लोन वो पार्टनरशिप के बाद देता और पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो 6% पर एनम होना क्या था, जरूरी था। देन नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमने करने हैं इसके अंदर, वेट okay, Amrish, Lalit and Charu, they are the partners in a firm without a partnership deed. And Amrish यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, how will the matter will be solved and without a partnership deed. That means no IOC, no IOD, no salary, no commission, profit sharing ratio equal होगी और interest on loan 6% per annum पे होगा। अमरीश ने कंट्रीब्यूट की ज़्यादा कैपिटल एज कम्पेयर टू अदर पार्टनर एंड इज डिमांडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने IOC देना ही नहीं है, 10% मांग या 20% मांग, तो यहाँ पे देखो सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल।
ललित ने डिवोट किया ज़्यादा टाइम एंड ही इज डिमांडिंग अ सैलरी. विदाउट अ डीड हाउ कैन यू डिमांड अ सैलरी? तो नो, सैलरी इज नॉट पेबल. And the next, he demand interest loan at 12% per annum. तो without a deed you cannot demand भाई more than 6%. तो यहाँ पे 6% पर एनम के हिसाब से ही उसको इंटरेस्ट और लोन मिलेगा. He is withdrawn for the personal use. ललित एंड चारू डिमांड दैट IOD विल बी. IOD है ही नहीं, नो डीड, नो IOD, नो IOC, सिंपल रूल है. And then profit before taking into account any of the above claim was 50,000 at the end of the year, first year of business. And Amrish demands share of profit in the capital ratio. How can you demand if there is no deed? You cannot demand the profit in the capital ratio. Clear? तो यहाँ पे it should be distributed equally. Then Lalit want to introduce his son Inder as a partner and Charu object to his proposal. How will the matter will be resolved? कैसे हम matter को resolve करें? No new partner can be admitted without the consent of all the partner, so he cannot be admitted. And I hope so you are able to understand this topic very well.